Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो बच्चों, हम काइनेमेटिक्स कर रहे थे, उसके बीच में अचानक से मैं मैथमेटिकल टूल्स की वीडियोस डालने लग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स का अप्रॉक्सीमेटली सारा ही पार्ट और स्पेशली काइनेमेटिक्स में बेसिक टूल्स जैसे डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कार्टेशियन, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसको कराने से पहले मैं इसके थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इन सब कॉन्सेप्ट्स की। हमें डिटेल में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही पकड़ना है इन कॉन्सेप्ट्स को जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। तो अब बच्चे, मैं डिफरेंशिएशन आपको 3-4 वीडियोस में समझा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने लॉगरिथम पे आपके सामने बातें की। एंड अब मैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है, दैट इज़ अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हम फिजिक्स में बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। उसको कराने ये 4-5 वीडियोस उससे रिगार्डिंग होंगी। पर ट्रिग्नोमेट्री कराने से पहले मैं आपको एंगल के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना चाहती हूँ कि एंगल, अब कई लोग कहेंगे कि एंगल हम नहीं देखेंगे, ये कंसेप्ट हमें आता है। पर बच्चे, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फिजिक्स, जब ठान ही लिया कि फिजिक्स पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कई बंदे ऐसे होंगे जो आज का वीडियो लेक्चर देख के कहेंगे कि हाँ हमें एंगल आता है, पर फिर भी हमें 1-2 नई चीज़ें पता चली। या कई ऐसे होंगे जो ये बोल सकते हैं हमें एंगल आता है पर रिवाइज हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ और देखिए आज हम एंगल के बारे में थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, हम हमेशा एंगल को पता है, हमें पता है एंगल क्या होता है, हमें पता है एंगल क्या होता है, ऐसे ही करके लेते रहते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कुछ थोड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंस देकर देखते हैं आज इस बार। सो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरे पॉइंट का कुछ नहीं अता पता, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। जैसे कई लोगों की रूटीन होती है, वो कहते हैं हम सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, बट रात का हमें नहीं पता हमने कितने बजे सोना है। समझ आ गई? उसी तरह से जिसका एक पॉइंट फिक्स है पर दूसरे पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा है, या हमें उसका अनडिफाइंड है, नहीं पता, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। जब आपको मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें हम रेज ऑफ लाइट की बात करेंगे। रेज ऑफ लाइट का मतलब होगा, जैसे ये हमारे पास सोर्स है लाइट का, तो यहां से निकली रे ऐसे जा रही है, मतलब निकल तो यहां से रही है, पर जो उसका एंड पॉइंट, ये वाला इस तरफ का एंड पॉइंट है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसमें हम रेज ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो इस ऐसी लाइन को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ओके, मान लो ये मेरे पास एक रे है जो यहां से स्टार्ट हुई बच्चा और वहां पे इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इस रे को उठा के मैं क्या कर दूं, इसको ऐसे भी घुमा सकती हूं और इसको ऐसे भी घुमा सकती हूं। मतलब मैं इसको घुमाते घुमाते इस पॉइंट पर, ऐसी पोजीशन पर ले आई, तो अब ये रे घूम कर कहां आ गई? इधर आ गई। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इसको ऐसे भी घुमा सकती हूँ और ऐसे घुमाऊंगी, जिसको कहते हैं घड़ी का उल्टा चलना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। घुमा सकती हूँ क्लॉकवाइज, या इसको हम बोल सकते हैं कंटर क्लॉकवाइज। समझ आ गई? तो मैंने इसको ऐसे घुमाया, या फिर मैं इसको ऐसे भी घुमा सकती हूँ। ऐसे चलती है ना हमारी घड़ी, तो इसका मतलब मैं इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकती हूँ। मान लो क्लॉकवाइज जब मैंने इस रे को घुमाया तो ये इधर आ गई, ऐसे घुमा दिया। समझ आ गई? तो ये जो चीज बनी ना, ये क्या दिखा रही है कि एक रे कितना मुड़ी या कितना रोटेट हुई, इसको बताने के लिए मुझे इस चीज को मेजर करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है ये चीज क्या है, तो मैं यहां पर आराम से कह सकती हूं कि ये रे इतना मुड़ी, और इस चीज को, ये जो आपको 2 रेस के बीच में ये चीज दिख रही है ना, ये इसकी मेजरमेंट, इसको कहते हैं हम एंगल। और ये इसका मतलब एंगल किसके बीच में बनता है? 2 रेस के बीच में बनता है। 2 रेस का मतलब जिनका पॉइंट सेम है। अब ऐसे हो सकता था ये रे जो है कहीं और से भी ओरिजिनेट हो रही होती, बट ऐसे 2 रेज जिनका ये पॉइंट सेम है,
जिनका जो हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है वो सेम है और वो किसी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो उन रेस के बीच में जो चीज़ बन रही है जो ये बता रही है कि अगर मैं इस रे को ऐसे रोटेट करूं तो वो कितनी एंगल पर रोटेट हुई, मतलब वो कितना रोटेट हुई। या मैं अगर इस बारे में कहूँ कि मैं इसको अगर घड़ी के साथ क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं तो वो कितना रोटेट होएगी। तो ये चीज़ होती है मेरे पास एंगल। इसको हम देख सकते हैं। देखो बेटा, ये बोर्ड है मेरा, ये मेरा बोर्ड है, समझ आ गई। ये मेरा बोर्ड है। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से दिख रहा है, ये मेरा बोर्ड है, तो इनके बीच में क्या है, एक एंगल बना हुआ है। ये मेरा बोर्ड है, इनके बीच में एक एंगल बना हुआ है। तो हमें एंगल जो है वो तो हर जगह दिख रहा है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारे पास व्हाट इज एन एंगल। अब मैं आपको कहूँ कि आप ना, जैसे मैं आपको कहूँ इसकी लेंथ मेजर करो, तो आपको पता तो है लेंथ होती क्या है। तो इसी तरह से मैं आपको कह रही हूँ इसका एंगल बताओ, तो अब आपको पता चल गया एंगल क्या है, दो रेस के बीच में बनता है। दूसरी बात, अब मैं कहती हूँ ये एंगल कितना है, हाउ वी कैन मेजर द एंगल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम एंगल को कैसे मेजर कर सकती हूँ। चलिए, मैंने आपको कहा इसकी लेंथ को मेजर करो, तो आप कहोगे अच्छा उसके लिए मुझे यूनिट चाहिए होता है, जैसे इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर या इतने किलोमीटर ऐसे मेजर करते हैं। जब मैंने फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर डाला था, मैंने यूनिट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चर्चा की थी। इसी तरह से अगर मुझे एंगल को मेजर करना है तो मुझे एक यूनिट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, यूनिट चाहिए। तो बच्चे, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है जिससे हम बहुत ही फैमिलियर हैं, दैट इज डिग्रीज। क्या यूनिट होता है, डिग्रीज। हाँ जी बच्चे, तो डिग्रीज हमारे पास एक बड़ा ही फैमिलियर यूनिट है एंगल का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ठीक है, तो मेरा एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ तो एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। मतलब ये जो भी एंगल होगा, क्योंकि मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी उल्टी चलाकर इसको मेजर किया है, तो ये एंगल जो भी होगा वो प्लस, जैसे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये होगा +30, और जो एंगल मेरा ऐसे लिया गया है क्लॉकवाइज लिया गया है वो मेरा नेगेटिव होगा। मतलब अगर ये एंगल मेरा 60 या मान लो 15 डिग्रीज है तो मैं इस एंगल को क्या कहूँगी, -15। तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव होता है डिपेंडिंग आपने उस एंगल को मेजर करने के लिए घड़ी उल्टी चलाई है या घड़ी सीधी चलाई है, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो या क्लॉकवाइज गए हो। चलिए, तो डिग्रीज हमारे पास एक बड़ा ही फैमिलियर सा यूनिट है। फटाफट से कराऊंगी इसको क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मेरी ये रे है, अगर तो ये दो रेज हैं और हम सबको पता है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और ये होता है 90 डिग्री। चलिए, अगर मुझे इस रे और इस रे के बीच के एंगल देना है तो ये हो जाएगा 90 + 90 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसे मेजर कर रही हूं तो 180 प्लस, क्योंकि मैंने घड़ी उल्टी चलाई है, और अगर मैं ऐसे मेजर कर रही हूं दिस एंगल, ये क्या है, ये भी 180 है मैग्नीट्यूड में, बट इट इज -180 डिग्री, क्योंकि मैंने घड़ी इसमें सीधी चलाई है। समझ आ गई। चलिए, उसके बाद हमें पता है कि अगर मैं यहां से एंगल मेजर करूं, ये 90 हो गया, ये 90, 180 और एक ये 90, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, मतलब अगर ये रे ऐसे, ये रे ऐसे, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, 270 डिग्रीज। समझ आ गई मेरी बात। और अगर मैं इसके और इसके बीच में ऐसे मेजर कर रही हूं तो ये है -90 डिग्री। समझ आ गई। कहने का मतलब अगर रे ऐसे है और रे ऐसे है तो ये एंगल अगर ले रही हूं घड़ी उल्टी चलाकर तो ये है +270, और अगर ऐसे चल रही हूं तो ये है -90। ठीक, अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये लाइन है और मुझे ये एंगल बताइए, मतलब यहां से लेके ये पूरा, ये कितना होगा, 90 + 90 + 90 + 90 दैट इज 360 डिग्री। मतलब ये अगर हमारे पास रे है तो ये पूरा एंगल होगा 360 डिग्री का। समझ आ गई मेरी बात। और अगर मैं इस तरफ को मेजर करूंगी तो ये होगा मेरा -360 डिग्री का। समझ आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उल्टा चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, और अगर आप सीधा चल रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है। और ये एंगल होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और ये पूरा होता है 360 डिग्रीज। मतलब अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाऊं और मैं कहूँ कि इसके सेंटर पर जो ये पूरा एंगल है, या मैं एक ऐसे रेडियस ले लूं और मैं कहूँ ये रेडियस पूरा अगर ऐसे घूमे, कहने का मतलब ये है, देखो, अगर मैंने एक सर्कल बनाया और ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, और इस रेडियस को मैं इतना घुमा दूं, यहां तक ले आई, तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा।
यहाँ से मैं इसको और ज़्यादा घुमा दूँ, इतना ले आई तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा, मैंने इसको इतना ले आई तो उसके बीच में 180 डिग्री है। अब मैंने क्या किया, इस रेडियस को ऐसे ही घुमाया 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 और ऐसे ही ले आई। इसका मतलब उसने कितना एंगल सबटेंड किया, 360 डिग्री। मतलब एक पूरी रोटेशन में 360 डिग्रीज हम सबटेंड करते हैं एंगल। अच्छा, मैं आपके सामने अब सवाल ये पैदा करती हूँ कि हमने इस पूरे को 360 ही क्यों लिया, इसके पीछे क्या राज है, क्या लॉजिक है। इस पूरे आर्बिट्ररी है ना ये तो 360, आपके पास कोई है लो जो ये कह रहा है, कोई डेरिवेशन है जो ये कह रही है कि ये एंगल 360 ही होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं है क्वेश्चन। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे विचार कीजिए थोड़ा सा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये पूरा एंगल जो है 360 ही क्यों हुआ। ये 1000 भी तो हो सकता था, ये 10,000 भी तो हो सकता था, ये 500 भी तो हो सकता था, क्योंकि 500 इज ईजी टू हैंडल, 1000 इज ईजी टू हैंडल, बट 360 इज टिपिकल। थोड़ा 360 के अजीब सा नंबर है, पर फिर भी हम पूरे को 360 लेते हैं। सो आई वॉन्ट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई डेफिनेटली गेट बैक टू दिस, ज़रूर आऊँगी इसके ऊपर। ओके तो ये था हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एक और यूनिट है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, डिफरेंट यूनिट है ना, मेजर हम तो लेंथ ही कर रहे हैं। इसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास डिग्री एक यूनिट है, एक हमारे पास रेडियन भी यूनिट होता है। रेडियन बंदों को पता होता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, पर बहुत ही कम बंदे ये बता पाते हैं, बच्चे बता पाते हैं कि एक रेडियन का मतलब क्या है, या रेडियन जो ये हम ले रहे हैं यूनिट, इसका क्या मतलब है। आइए चलते हैं रेडियन के कॉन्सेप्ट पर। वेरी इंटरेस्टिंग कि रेडियन क्या बला है, ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा इसका नामकरण जो है वो रेडियस के मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा मिलता जुलता है, रेडियस से ये मिलता जुलता है। तो इसके बीच में और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखने के लिए आप जरा से 2 मिनट की कंसंट्रेशन यहाँ रखिएगा। जैसे मैं एक सर्कल पूरा बनाऊं, ठीक ओवल बन गया, बट आप इसको प्लीज सर्कल लेकर चलिए, और ये उसका सेंटर है। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है मेरे पास r, क्या है रेडियस, स्मॉल r। मान लो ये सर्कल का रेडियस है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता है कि अगर मैं जैसे ये सर्कल है और इसका मैं कुछ हिस्सा ले लूँ, ये हिस्सा ले लूँ बस, ये इसको कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं बेटा इसको, आर्क ऑफ ए सर्कल। अच्छा मैं ना सबसे पहले एक सर्कल है, मैंने ना उसका रेडियस मेजर किया, देखा कि इसका रेडियस जो है मेरे पास वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने ना इस पॉइंट से देखा, ये आर्क ले ली, कितनी ली, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ही ले ली। मतलब जो मेरा रेडियस है और जो मैंने आर्क ली है, आर्क मतलब इस सर्कल का कुछ टुकड़ा उठाना, यहाँ जो मैंने आर्क ली है, ये आर्क, इसकी लेंथ भी कितनी है, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। मतलब मैंने एक आर्क ली जिसकी लेंथ और सर्कल के रेडियस की लेंथ सेम है, मतलब मैंने आर्क भी कितनी ली, आर ली। फिर मैंने क्या करा, इस आर्क को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता है ये अगर आर्क है, ये अगर सेंटर है, तो ये आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, वो ये होता है कि इसने इतना एंगल बनाया। जब आप पिज्ज़ा खाते हो ना, तो आप उसकी एक आर्क, उसका ये चीज़ उठाते हो, समझ आ गई। तो ये आर्क सेंटर पे कितनी एंगल बना रही है, उसको इस ऐसे दो, उस आर्क के दोनों साइडों को रेडियस से ऐसे बंद कर दो, और जो बीच में एंगल हुआ इसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड और मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास एंगल है। और अब मैं आपको ये कहती हूँ कि बच्चा ये देखिए जरा, हाँ, तो एक आर्क जब वो उसकी लेंथ, दोबारा सुनिए, एक ऐसी आर्क जब उसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होती है, मतलब अगर मेरा रेडियस r है तो मैंने आर्क भी कितनी ली, r सेंटीमीटर, या r की लेंथ की ली, और ये रेडियस वाले लेंथ की आर्क, मतलब वो आर्क जिसकी लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसको कहते हैं 1 रेडियन। ऐसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली 1 रेडियन भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, एक सर्कल था, उसका कुछ रेडियस था, मैंने ना एक आर्क उठाई, कंडीशन ये लगा दी कि वो आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर होनी चाहिए, और वो आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, वो आर्क जितना एंगल सेंटर पर बनाएगी उसको कहते हैं 1 रेडियन।
क्या कहते हैं बेटा? 1 रेडियन। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में एक लाइन से बताऊं, सो 1 रेडियन इज द एंगल दैट इज मेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। और वो आर्क कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी आर्क जिसकी लेंथ या वो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? रेडियस के बराबर। अगर मैं एक ऐसा सर्कल ले लूं जिसका हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर और आर्क मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर लेंथ वाली, मतलब यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है, तो वो जो एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? चलिए, अब हमारा लास्ट चीज रह गई, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। वो भी हम सबको पता है कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, 90% बंदों को पता है, पर वो रिलेशन कैसे आया वहां हम थोड़ी सी हमारी कमी रह जाती है। बड़ा इजी, एक लाइन। क्या? देखिए, मतलब और दूसरी बात, क्योंकि ये रेडियन जो है वो उस आर्क का एंगल है जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, इसलिए इसका रिलेशन रेडियस के साथ। देखो, ये 1 डिग्री रेडियस से ही घेरा हुआ है हर जगह, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, इसलिए क्योंकि रेडियस से इसका नाता बहुत मजबूत है और रेडियस की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इसका नाम भी रेडियस जैसा रख दिया, दैट इज रेडियन। ठीक, चलिए, अब मैं आपको ये कह रही हूं कि हाँ, अब मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर मेरे पास आर्क की लेंथ, चलिए 1 मिनट रुकिए दोबारा, हाँ जी, चलिए, अब मैं आपको ये कह रही हूं कि ए बी हमारे पास ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ क्या है? आर है। मतलब एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ, हुज लेंथ, मैम हिंदी इंग्लिश मिक्स करी जा रहे हो, इज इक्वल्स टू द रेडियस, वो कितने एंगल बना रही है? 1 रेडियन। मतलब एक रेडियस वाले लेंथ की आर्क 1 रेडियन एंगल बनाती है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 आर्क है मेरे पास, ठीक है जी, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये आर्क कितने एंगल बनाएगी? 1 रेडियन। ये आर्क कितना एंगल बनाएगी? ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल्स टू द रेडियस, तो ये भी कितना बनाएगी? 1 रेडियन। तो 2 ऐसी आर्क, ठीक है, जिनका मतलब एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ 2r है, वो कितना बनाएगी? 1 रेडियन। बहुत इजी ना, 2 रेडियंस। मतलब अगर एक आर्क जिसकी लेंथ r है, एक r वाली आर्क वो 1 रेडियन बना रही है, तो एक ऐसी आर्क जो 2r से मिली हुई है, मतलब जिसकी लेंथ 2r है, वो कितना बनाएगी? इस 1 वाले ने 1, इस 1 वाले ने 1, तो इस 2r वाली लेंथ वाली ने 2 रेडियन बना दिए। समझ आ गया? तो यहां पे मुझे ये देखना है कि एक सर्कल पे ऐसी कितनी आर्क होती है जिनकी लेंथ आर है, या एक पिज्जा में आप ऐसे कितने पीसेस उठा सकते हो सच दैट उन पीस की जो आर्क लेंथ है वो आर है, रेडियस है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा इजी, हमें पता है कि एक पूरा सर्कल कि ये जो लेंथ है, इस पूरे सर्कल की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई इंटू आर। मतलब हमें कितनी आर्क लेंथ, कितनी आर्क चाहिए जिनकी लेंथ आर आर होगी कि हम पूरा सर्कल डिस्क्राइब करेंगे। मतलब ये पूरे सर्कल की लेंथ अगर 2 पाई आर है, समझ आ गई मेरी बात? ध्यान से सुनो, अगर पूरे सर्कल की लेंथ मेरे पास 2 पाई आर है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरे पास 2 पाई आर्क्स हैं जिनकी लेंथ आर है। मतलब मेरे पास एक आर्क की लेंथ आर, दो आर्क होंगी उसकी भी लेंथ आर, ठीक है। ऐसे मेरे पास तीसरी आर्क उसकी भी लेंथ आर, चौथी उसकी भी लेंथ आर, ऐसे मेरे पास 2 पाई आर्स है जिनकी लेंथ आर है। तो पूरा क्या हो जाएगा? एक की आर, तो ये लेंथ आर आर आर, और कितने जोड़ने हैं? 2 पाई जोड़ने हैं, तो 2 पाई आर टाइम्स जोड़ो, दैट इज 2 पाई आर। मतलब अगर एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, इसका मतलब उस सर्कल में वो आर्क जिनका लेंथ रेडियस के बराबर है, ऐसे 2 पाई आर्क्स प्रेजेंट हैं। मतलब अगर मैं 2 पाई ऐसी आर्क ड्रॉ करूं आर आर लेंथ की, तो पूरा सर्कल डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसका मतलब इस पूरे सर्कल में मेरे पास 2 पाई आर्क्स हैं जिनकी लेंथ क्या है? आर है। तभी तो इस पूरे की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बनी, एक की आर है तो 2 पाई आर्क की क्या लेंथ होगी? 2 पाई आर। यहां से हमें पता चलता है। इसका मतलब बच्चे, अगर एक आर्क आर लेंथ वाली मेरे पास 1 रेडियन बना रही है, तो 2 पाई आर्क्स
जिसमें से हर एक आर्क का लेंथ r रेडियन है, वो कितना एंगल बनाएगी? दैट विल मेक 2 पाई रेडियन। मतलब अगर मैं ऐसे पूरा रोटेट, ये रेडियस है और ऐसे पूरा रोटेट करूंगी तो ये पूरा मेरा 2 पाई के बराबर है। पर डिग्रीज में हमें पता है कि ये पूरा 360 के बराबर होता है। डिग्रीज में हमें ये पता है कि ये पूरा 360 के बराबर होता है। यहां से रिलेशन आ गया कि 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 180 इज पाई रेडियन। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, फिर आ जाएगा 90 इज पाई बाय 4 रेडियन। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 45 डिग्री इज पाई बाय 8 रेडियन एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें यहां से पता चला कि 2 पाई इज 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियंस। कैसे पता चला? ये पूरे को अगर मैं यहां से एंगल सबटेंड देखूं तो रेडियंस में आ रहा है 2 पाई, पर डिग्री में हमें पता है ये पूरा 360, मतलब दिस पूरा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज एंड 2 पाई रेडियंस। यहां से हम कह सकते हैं 180 डिग्रीज पाई रेडियन। यहां से अगर मुझे रेडियन पता है, मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कर लूंगी, एंड वाइस वर्सा एज वेल। जैसे यहां से 1 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर मैं आपको कहूं कि 47 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप ये रिलेशन यूज करो कि 1 डिग्री तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो 47 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 180 इंटू 47, ये आ गया रेडियन में। मतलब 47 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर है। कर दिया हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट। नेक्स्ट इसका एक दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट से, क्या है वो ये कह रहा है कि इसको उल्टा ले लो कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। कुछ नहीं किया, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, उल्टा करके पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा पाई बाय 4 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करो, तो 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री, सो पाई बाय 4 रेडियन इज 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 4 डिग्री, दैट इज 180 बाय 4 डिग्री, दैट इज 45 डिग्रीज। तो इस तरह से हम रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि हम रेडियन से क्या समझते हैं। वो बेसिक, वो पार्ट हमारा जरा इंपॉर्टेंट था, बाकी सब तो हमें पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं बहुत मेहनत करके आपके सामने बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ईजिली ला सकूँ और आपको फिजिक्स में मज़ा आए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।